प्रसंग हम लेंगे। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये कथा ऐसी है कि अनंत है, कई जन्म लेने पड़ जाएंगे तभी भी हम ये कथा पूर्ण नहीं कर पाएंगे, पूरी कथा नहीं सुना पाएंगे। लेकिन अब पूरे जन्म की बात, अनेकों जन्म की बात यहाँ पर, और हम जितने भी व्यास लोग कथा कहते हैं वो 9 दिन में या 7 दिन में कथा को कर देते हैं। लोग क्या कहते हैं 9 दिन की कथा हो गई, अब कथा खत्म। 9 दिन की कथा हुई, कथा खत्म। कथा खत्म कभी नहीं होती, कथा को विश्राम दिया जाता है। और विश्राम भी इसलिए दिया जाता है कि 9 दिन हो जाते हैं और कहा जाता है कि कहीं एक स्थान पर अधिक समय तक रुकना नहीं चाहिए। वो तो हमारी मजबूरी है कि 9 दिन रुकना पड़ जाता है। भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए गए और बार बार कह रहे हैं कि आप भैया घर चलिए, आप घर चलिए। और राम जी बार बार समझा रहे थे कि एक पिताजी की बात हमने मान ली, एक मान ली। राम जी कहते कि ये बात बताओ भैया, मेरा अवतार किस लिए हुआ? जब हो धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतार तो मेरा धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और यदि आज तुम मुझे यहाँ से अयोध्या ले जाओगे, राजा बन जाएंगे, हम वहीं पर रह जाएंगे, राक्षसों का उद्धार। मेरा जो अवतार लेने का मुख्य कारण है वो व्यर्थ हो जाए। क्या चाहते हो? राम पर कलंक लग जाएगी, धर्म के हेतु अवतार हुआ और जाकर के राजा बन करके बैठ गए। क्या भैया ये चाहते हो? अरे तुम तो धर्म की धुरी हो। राम जी कहते हैं साथ भरत धर्म और जब जनक जी महाराज आए, जनक जी इसलिए प्रसन्न हुए कि भाई भाई को राजपद के लिए तो लड़ते हुए बहुत देखा कि हमें ये राज्य चाहिए, हमें वो राज्य चाहिए, लेकिन आज पहली बार देखा है कि 4 भाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन राजपद के लिए नहीं। आज 4 भाई लड़ रहे हैं, वो राम पद के लिए लड़ रहे हैं। भरत जी महाराज ने जैसे ही सुना कि अगर हमारे मन रहने से हमारे राम भैया चले जाएंगे, राजा बन जाएंगे, अयोध्या जाकर के नाचते कर गए। अरे गुरुजी, अगर ये बात पता होती आप पहले कर देते। ये भरत 14 वर्षों के लिए क्या, अगर हमारे राम जी हमारे मन में रहने से अयोध्या वापस जा रहे हैं, ये भरत शत्रुघ्न को भी नहीं चाहिए। ये भरत अकेले 14 वर्ष तक की बात क्या करें, जीवन भर भरत वन में रहने के लिए तैयार है, अगर हमारे भैया राम अयोध्या। पति को बल मिल जाता है। राम जी तो वन में पहुंच गए, कहीं भी आप अकेले भेज दिए गए, और आपका अगर जीवन साथी आपके साथ है, कोई ना हो, पति पत्नी अगर दोनों साथ में, तो सुख दुख सब बांट लेंगे। राम जी तो बन गए, जानकी जी साथ में, कोई भी सुख दुख की बात होती है आप देखना, तो आती है तब हमको कहना। त्याग किया है हमारे
झांकी वाली। मैया ने कह दिया कि ईर्ष्या मद मोह किसी से नहीं रखना है। उर्मिला आरती का थाल सजा करके खड़ी है। हमारे स्वामी भी लगता है जाएंगे साथ में सेवा करने के लिए, ऐसा सुनने में आया है। क्या से क्या कर देता है, वीरान छत दीवारों को सुंदर घर कर। जिस घर में नारी नहीं होती उस घर को कितना भी हम सजा ले, लेकिन उतनी शोभा नहीं आ सकती। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि उर्मिला भी गई, लेकिन जानकी जी क्या देखती हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल लिए माताएं। जानकी जी अपनी बहन के हृदय की बात समझ गई कि एक बार पति के दर्शन करने हैं। जानकी जी ने अपनी कुटिया में भेज दिया उर्मिला को, वहां जाकर के विश्राम करो। पीछे से गई लक्ष्मण के पास में और बोली कि लक्ष्मण भैया, वो हमारी कुटिया वही है जिनसे मिले बिना ही हम चले आए थे। उर्मिला आज अपने पति देव को देख रही है, लेकिन रोई नहीं, मुस्कुरा रही। लक्ष्मण जी के मुख पर भय के चिन्ह अंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उर्मिला कह दे कि हमारा अधिकार भाई से अधिक है। 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक आपने अनेकों वचन निभाने का ये वादा किया, संकल्प किया है, इसीलिए अब हमें आपकी आवश्यकता आपके लिए। लेकिन उर्मिला मुस्कुरा करके कहती हैं स्वामी को देख करके कि मेरे उपवन के हिरण